Good morning students, this is your EVS class. Today we will read chapter number 3 our surroundings. प्रीवियस क्लास में चैप्टर नंबर 3 हमारा हाफ रीड हुआ था. आज हम उसके आगे का रीड करेंगे. अभी तक हमने क्या रीड किया है? अभी तक हमने रीड किया है डिपेंडेंस ऑफ लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है? जीवित चीज़ें और निर्जीव चीज़ें. कौन कौन सी जीवित चीज़ें होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट कर सके, मीन्स आ जा सके, सांस ले सके, ये सब क्या होती है? हमारी जीवित चीज़ें. और निर्जीव चीज़ें क्या होती हैं? जो एक जगह से दूसरी जगह अपने आप से नहीं हिल पाती, सांस नहीं लेती हैं, वो क्या होती हैं? हमारी निर्जीव चीज़ें, मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स. उसके बाद हमने रीड किया था डिपेंडेंस ऑफ लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग. लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग का एक दूसरे पर डिपेंडेंस कैसे डिपेंड रहती हैं. उसके बाद हमने रीड किया था सन. सन क्या है? सूरज. सूरज से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है. और क्या मिलती है? लाइट मिलती है. सूरज से कौन कैसे फूड बनाता है, हमने ये रीड किया था. उसके बाद हमने रीड किया था वाटर. वाटर मीन्स पानी. पानी हमारी बॉडी में कितना होता है? 70% हमारी बॉडी में पानी होता है. और बिना पानी के लिविंग थिंग्स, जितनी भी जीवित चीज़ें हैं, वो सरवाइव नहीं कर पाती. उसके बाद हमने रीड किया था एयर. एयर मीन्स हवा. हवा हवा में कितनी तरह की गैसेस हैं. और हमारी अर्थ के ऊपर जो लेयर होती है वो क्या कहलाती है? एटमॉस्फेयर. ठीक है. उसके बाद हमने रीड किया था सॉइल. सॉइल मीन्स मिट्टी. मिट्टी में क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स होते हैं. और क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं, जो कि हमारे और पेड़ पौधों के लिए, मीन्स लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं. नाउ अब हम उसके आगे का रीड करना स्टार्ट करते हैं. सो सभी बच्चे अपनी बुक्स को ओपन कर लीजिए और पेज नंबर 19 पर आ जाइए. नाउ वी विल स्टार्ट रीडिंग डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. जीवित और निर्जीव चीज़ों में क्या डिफरेंस है, मीन्स क्या फ़र्क है? देयर आर सम थिंग्स डेट लिविंग थिंग्स कैन डू बट नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट. जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो कोई भी काम कर सकती हैं, कहीं पर भी आ जा सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं. लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग है, जो निर्जीव चीज़ें हैं, वो कुछ नहीं कर सकती. ऑल लिविंग थिंग्स हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक. सभी जीवित चीज़ों की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं जिनको अब हम रीड करेंगे. फर्स्ट है हमारा लिविंग थिंग्स मूव. जीवित चीज़ें चल सकती हैं, मीन्स मूव कर सकती हैं. ऑल लिविंग थिंग्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. सभी जो लिविंग थिंग्स है, सभी जो जीवित चीज़ें हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकती हैं. एनिमल्स एंड ह्यूमन मूव टू फाइंड फूड, शेल्टर और टू अवॉइड डेंजर. जानवर और जो इंसान होते हैं वो मूव करते हैं किस लिए? अपने लिए फूड, शेल्टर और डेंजर को अवॉइड करने के लिए. एनिमल्स मूव इन मैनी डिफरेंट वेज. एनिमल्स जो हैं वो डिफरेंट वेज में मूव करते हैं. जैसे चीता वॉज स्प्रिट फास्टर देन एनी अदर एनिमल ओवर शॉर्ट डिस्टेंस. चीता जो है वो दूसरे जानवरों की अपेक्षा छोटी डिस्टेंस को बहुत ही जल्दी कवर कर लेता है. किस वजह से? अपनी फास्ट स्पीड की वजह से. मीन्स चीता जो है उसकी स्पीड कितनी होती है? बहुत फास्ट होती है. इट रन्स विद द स्पीड ऑफ नियरली 100 किलोमीटर पर आवर एंड टेक बिग स्ट्राइड एज इट्स रन. चीते की स्पीड कितनी होती है? 100 किलोमीटर पर आवर, मीन्स 100 किलोमीटर प्रति घंटा. 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कौन भागता है? चीता भागता है. एनिमल लाइक डियर एंड एंटीलोप टू हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स टू एस्केप फ्रॉम प्रेडेटर्स लाइक चीतास. एनिमल्स जैसे कि डियर और एंटीलोप, इनके क्या होते हैं? लॉन्ग स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं, मीन्स मजबूत पैर होते हैं, ताकि वो अपने शिकारी से बच सकें. जैसे कि चीता से बच सकें.
Adult giraffe have long legs to run away with a speed of 48 km per hour and escape from lion. Adult giraffe के लॉन्ग जो लेग्स जो होते हैं वो बहुत ही लंबे होते हैं और जिराफ की स्पीड, भागने की स्पीड कितनी होती है 48 किलोमीटर पर आवर। और वो उनका यूज़ कैसे करता है, लोयन से छुपने के लिए। प्लांट्स ऑल्सो मूव, they cannot move as extensively as animal। पौधे जो हैं वो भी मूव करते हैं लेकिन हमें ऐसे दिखाई नहीं देते जैसे जानवर और हम लोग एक दूसरे को चलते हुए दिखाई देते हैं। पेड़ पौधे हम लोगों को चलते हुए नहीं दिखाई देते लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, मूव करते हैं, मीन्स चलते हैं। They move their stems to face the sun, open and close flower and more। वो कैसे चलते हैं, उनके जो तना होता है, पेड़ का जो तना होता है वो कैसे होता है, सूरज की तरह फेस कर लेते हैं, खुलते हैं, बंद होते हैं और भी चीज़ें करते हैं। We can see the sunflower that grows so quickly and can turn and follow the direction of the sun। जैसे कि सनफ्लावर जो है वो बहुत ही तेजी से बढ़ता है और क्या करता है, जो जिस भी साइड सूरज की किरणें जाती हैं उसी साइड वो अपना फेस कर लेता है। तो ये भी क्या होता है, ये भी एक तरह से मूव करना होता है। वो घूम ही तो रहा है तो मूवमेंट तो हो रहा है ना उसमें, तो इसी तरह से प्लांट्स भी मूव करते हैं। लीव्स ऑफ प्लांट्स लाइक टच मी नॉट श्रिंक व्हेन वी टच देम। अब जैसे कि पत्ती होती है टच मी नॉट वाली, अगर उसको हम टच करते हैं तो वो क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, मीन्स सिकुड़ जाती है। द ब्लूमिंग ऑफ बर्ड्स इनटू फ्लावर शो द मूवमेंट ऑफ प्लांट्स। जो प्लांट्स फ्लावर्स में जो ब्लूमिंग होती है, ब्लूमिंग ऑफ बर्ड्स इनटू फ्लावर मीन्स फ्लावर्स में जो ब्लूमिंग मतलब वो कली से फूल बनते हैं, ये मूवमेंट भी क्या शो करता है, हमारा मूव करना दिखाता है, पेड़ों का मूव करना दिखाता है। मीन्स फूल जो होता है हमारा कली से कली बनकर और फिर वो खिलकर बड़ा हो जाता है, तो ये चीज़ भी क्या होती है, एक तरह से मूवमेंट कहलाती है, मीन्स मूव करता है पेड़ भी। हैव यू एवर सीन अ बॉल मूविंग ऑन इट्स ऑन। क्या आपने कभी देखा है किसी बॉल को अपने आप मूव करते हुए, मीन्स चलते हुए। इट कैन नॉट मूव व्हेन इट वांट टू मूव। वो नहीं चल पाती, अगर उसको चलने का मन होता है तो वो खुद से नहीं चल पाती। When you hit it, it come to movement। अगर आप उसको हिट करते हो, अगर आप उसको मारते हो, मीन्स उसमें आप अगर पैर मारते हो या हाथ से भी मारते हो तो वो तब चलती है, उसके बाद वो मूवमेंट करती है। नेक्स्ट है हमारा लिविंग थिंग्स ग्रो। लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग जीवित चीज़ें कैसे ग्रो होती हैं, कैसे बढ़ती हैं। हैव यू एवर वॉच्ड ग्रोइंग एनिमल्स। क्या आपने कभी बढ़ते हुए जानवरों को देखा है। योर बेबी ब्रदर और सिस्टर, मतलब आपके बच्चे तो नहीं होंगे, आपके बहन, आपका भाई। किटन, लैम्ब और फिश। किटन मीन्स बिल्ली का बच्चा, लैम्ब मीन्स भेड़ का बच्चा और फिश। अ बेबी ग्रो इनटू अ अडल्ट। एक बेबी जो होता है वो कैसे ग्रो करता है, धीरे धीरे ग्रो करता है और किस एज में आ जाता है, वो एडल्ट एज में आ जाता है। लाइक यू, जैसे कि आप। अदर लिविंग थिंग्स ऑल्सो ग्रो। दूसरी जो लिविंग थिंग्स हैं, दूसरी जो जीवित चीज़ें हैं वो भी क्या करती हैं, वो भी ग्रो करती हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे ग्रो एंड डेवलप इनटू एडल्ट। थोड़े टाइम बाद वो बढ़ना स्टार्ट करती हैं और किस में बदल जाती हैं, एडल्ट में। मीन्स छोटे से किस में बदल जाती हैं, बड़ी चीज़ में, मीन्स बड़ी हो जाती हैं वो धीरे धीरे। अ फ्रॉग बिगिंस इट्स लाइफ एज अ टैडपोल। आपको ये फिगर दिख रही है, पिक्चर आप इसमें देखिए, एक जो ये फ्रॉग है ये किस में है, टैडपोल में है। देन टर्न इनटू एन एडल्ट फ्रॉग, और उसके बाद धीरे 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 वो किस में चेंज हो गया है, एडल्ट फ्रॉग में। मीन्स यहाँ पर तो बहुत छोटा है, फिर धीरे धीरे उसके पैर निकले, फिर उसकी पूंछ निकली, मीन्स थोड़ा सा बड़ा हुआ और अब वो पूरा विकसित हो चुका है, मीन्स पूरा बड़ा बन चुका है। तो ये होता है हमारा एडल्टहुड।
Okay, now turn your next page. A plant also start its life as a seed and then grow into a tree. इसी तरह से पेड़ भी अपनी लाइफ किससे स्टार्ट करते हैं? सीड से स्टार्ट करते हैं, मीन्स एक बीज से स्टार्ट करते हैं और किस में चेंज हो जाते हैं? ट्री में चेंज हो जाते हैं, मीन्स पेड़ में बदल जाते हैं। नेक्स्ट है, लुक एट योर क्लासरूम। अपनी क्लासरूम को देखिए। यू सी ब्लैक बोर्ड, बैग, बुक, डेस्क, पेंसिल एक्सेट्रा। आप देखते हैं ब्लैक बोर्ड को, बैग को, बुक को, डेस्क को, पेंसिल को और भी चीज़ों को जो आपकी क्लासरूम में होती हैं। when you jump in next class next year, आप एक क्लास के बाद दूसरी क्लास में आते हैं। हैव यू एवर नोटिस्ड डैट दीज थिंग्स इंक्रीज इन साइज? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि उन चीज़ों का भी साइज इंक्रीज हो जाता है? दे विल नेवर इंक्रीज, उनका यह साइज इंक्रीज नहीं होता, वो सब चीज़ें वैसी की वैसी ही रहती हैं। दे विल ऑलवेज रिमेन इन द सेम साइज बिकॉज देयर आर नॉन लिविंग थिंग्स। वो अपने उसी साइज में रहती हैं, उनका साइज चेंज नहीं होता क्योंकि वो क्या है? एक नॉन लिविंग थिंग है, मीन्स निर्जीव चीज़ें हैं। नेक्स्ट है हमारा लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स, जीवित चीज़ें जो हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस होती हैं? मीन्स कैसे वो एक से दूसरे को जन्म देती हैं। Animals and plants have the ability and opportunity to reproduce to create offspring of their own kind. जानवरों और पौधों में एबिलिटी होती है कि वो अपनी ही तरह अपनी ही तरह दूसरे को भी बना सकते हैं। मीन्स एक पेड़ को और ग्रो कर सकते हैं या एक जानवर को और जन्म दे सकते हैं। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ वन और मोर लिविंग थिंग्स क्रिएटिंग अनदर लिविंग थिंग्स। रिप्रोडक्शन क्या है? एक प्रोसेस है एक लिविंग थिंग से और ज़्यादा लिविंग थिंग्स बनाने का। मीन्स जैसे कि कोई पेड़ हमने लगाया है, जैसे कि मैंगो ट्री होता है। मैंगो ट्री का जो हम मैंगो ट्री लगाते हैं, उसके बाद उस पर फल आता है, मैंगो आता है। मैंगो के अंदर उसका बीज निकलता है जिसको हम लोग गुठली बोलते हैं। उसको हम फिर से लगाते हैं, ज़मीन में फिर से लगाते हैं, तो उसमें से फिर से क्या निकल के आ जाता है? फिर से एक प्लांट निकल के आ जाता है, मीन्स एक पौधा निकल के आ जाता है। तो इसी तरह से क्या होता है? एक पेड़ से ही काफ़ी सारे पेड़ों का जन्म होता है। उसी तरह से एक ह्यूमन से ही काफ़ी सारे ह्यूमंस का जन्म होता है। यू वर क्रिएटेड बाय योर पेरेंट्स, आ मदर एंड फादर। आप जो है कैसे बने हो? अपने पेरेंट्स की वजह से, मीन्स आप अपने माता पिता की वजह से। अ डॉग रिप्रोड्यूस बर्थिंग पपीज। डॉग जो है वो क्या रिप्रोड्यूस करते हैं? मीन्स कैसे बनाते हैं? पपीज बनाते हैं, मीन्स उनके बच्चों को क्या बोलते हैं? पपीज बोलते हैं ना, उनको जन्म देते हैं। एनिमल्स प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ऑन काइंड थ्रू डिफरेंट वेज। एनिमल्स जो हैं वो अपने यंग वंस को, मीन्स अपने बच्चों को तरह तरह से जन्म देते हैं। जैसे एनिमल्स लाइक बर्ड, फिश, रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट ले एग्स। जैसे कि बर्ड, फिश, रेप्टाइल, इंसेक्ट मीन्स पक्षी, रेंगने वाले कीड़े, मछली, ये सब क्या करते हैं? क्या देते हैं? एग देते हैं। ईच एग हैज इनटू अ यंग बर्ड। हर एक अंडे में क्या होता है? एक बच्चा होता है। मोस्ट प्लांट रिप्रोड्यूस बाय सीड्स। बहुत से पौधे किससे रिप्रोड्यूस करते हैं? सीड से, मीन्स बीज से। जैसे अभी मैंने आपको मैंगो ट्री का एग्जाम्पल दिया था। ईच सीड कंटेन अ बेबी प्लांट इनसाइड इट। हर एक सीड में, मीन्स हर एक बीज में क्या होता है? एक बेबी प्लांट छुपा होता है। दिस बेबी प्लांट ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। ये जो बेबी प्लांट होता है वो किस में ग्रो करता है? एक नए पौधे में ग्रो करता है, मीन्स बदल जाता है।
सम प्लांट रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ देयर स्टीम्स और लीव्स और रूट। कुछ पौधे जो रिप्रोड्यूस करते हैं किसकी मदद से करते हैं? स्टीम की वजह से, मीन्स तने की मदद से, पत्तियों की मदद से और जड़ों की मदद से। ओके, सो क्लास अभी तक आपको यहीं तक रीड करना है। इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। ओके, थैंक यू।